तो कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे, ये आज का हमारा पहला सवाल। सी वोटर का जो सर्वे है उसके नतीजे क्या है वो अब आपके सामने। आप देखिए ये सर्वे क्या कहता है, कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे मिलता दिख रहा है। बीजेपी कहने वाले 59% लोग हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि एसपी 16% लोग कह रहे हैं, और दोनों को नहीं ऐसा कहने वाले 25% लोग हैं, 25% लोग हैं। ये जो आज का हमारा पहला सवाल है उसका जवाब आपके सामने, जनता की राय। अब इस पर लोग क्या सोचते हैं, सीधे हम आपको लिए चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे बात कीजिए, क्या वो कह रहे हैं इस सर्वे को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। अखिलेश, प्रयागराज में हूं मैं और इस वक्त कैश कांड जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए चर्चा का विषय बना है, लेकिन इसका फायदा किसे। 59% जो हमारा सर्वे है वो बता रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को है। कैश कांड जो हुआ है, जो इतना पैसा भर भर के मिल रहा है, उससे तो आप लोगों को फायदा है, सर्वे हमारा ये बता रहा है। कैसा कांड, क्या बता रहे हैं आप? जो छापा पड़ा है, जो पैसा मिला है, वो पैसा बीजेपी और सपा आमने सामने है, लेकिन इससे बीजेपी को सियासी फायदा दिखाई दे रहा है, हमारा सर्वे बोल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी को इससे क्या फ़ायदा हो? बीजेपी ने तो बल्कि काला धन जो है वो बाहर निकलवाया है, तो बीजेपी को क्या फ़ायदा हो सकता है? बीजेपी ने तो एक अच्छी सच्चाई सामने ला करके दी है, फायदा ही तो हुआ। तो ये वो उसमें देखिए तो बिल्कुल फ़ायदा है। अगर किसी गलत चीज़ को हम सामने ला करके शो करते हैं, जनता को दिखाते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उसमें फ़ायदा, आप फ़ायदा समझिए या ये समझिए कि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, ये फायदा। संदीप जी सपा से हैं, युवा नेता हैं, आक्रामक नेता हैं, ये बताइए सियासी फायदा 59% सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी को है। ये कह भी रही है कि फायदा है तो है, अच्छा काम निकाल के सामने लाया है। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी निशाने पे आप हैं। निशाने पे तो ये समय अगर चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये ट्रम्प कार्ड कर चलेगी ही। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा नोटबंदी करके, उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा और ब्लैक मनी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं रह जाएगी, तो आखिर सबसे बड़ा तो सवाल नोटबंदी के ऊपर आ रहा है। इतना पैसा पीयूष जैन के पास है कैसे? और जो पीयूष जैन का रिश्ता दिखाया जाए, और इत्र वाले जो कारोबारी हैं जो समाजवादी पार्टी जुड़े, तो वो इत्र में समाजवादी लिखा गया, यही तो गड़बड़ हो गया। वो पुष्पराज जैन है। सबसे पहली बात तो ये समझिए ना, दोनों में अंतर देखिए आप। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब पुष्पराज जैन और ये पीयूष जैन को एक किया जा सकता है, तो क्या नीरव मोदी और ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? तो ये भी प्रधानमंत्री अपना दल से हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं। ये बताइए, फायदे में आप भी हैं, इनके साथ हिस्सेदार? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है अभी जो मुद्दा चर्चित है, उस कैश कांड को लेकर के जाहिर सी बात है कि अगर जो है कोई भी जो है कार्य करेगा, अच्छा करेगा, उसके बाद कैश का कोई खुलासा हो जाएगा, और खुलासा अगर पकड़ गया है तो अत्यारोप प्रत्यारोप लगाने का जो है ये बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है जिस तरह से जो है काला धन मोदी जी ने जो है निकाल के पूरे समाज के सामने जो रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सराहनीय है। ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है, ये कह रहे हैं आरोप। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को कुछ फायदा नुकसान है इससे? देखिए, कांग्रेस हमेशा रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, और जिस तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार, 100 परिवार जो उद्योगपति के लोग हैं जो करोड़पति हुए हैं, और 4 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो क्या इत्र व्यापारी 4 साल से वो क्या कर रहा था? आज चुनाव आया है तो आज धन आज उसके घर से निकल रहा है, तो 4 साल ये सरकार क्या कर? 4 साल कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जो आप बता रहे हैं कि पिछले कांग्रेस रोजगार और व्यापार और जो इतनी चीजें भाई साहब बता रहे हैं मुझे, कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ले परिवारवाद जो है, राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है। राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है, लीजिए, तुरंत लीजिए, काउंटर लीजिए। परिवार नहीं है क्या? परिवार नहीं है? परिवार नहीं है क्या? आप राजनाथ सिंह के बेटे की बात क्यों करते हैं? आप प्रियंका गांधी के ऊपर क्यों नहीं जाते? आप राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस का इतिहास आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के हस्बैंड का आप देखिए कितनी प्रॉपर्टीज उसने नोएडा में अपने नाम से, कहाँ से आया पैसा? ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार का एक भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नुकसान है। देखिए, ऐसा है कि निशाने में तो संदीप भाई आप घिर गए। भले अखिलेश यादव कह रहे हैं नोटबंदी के बाद इतना पैसा कहां से आया, जवाब क्या देंगे इसका? अच्छा, जवाब क्या देंगे? जवाब आपके पास है, इनके पास कुछ है, रह ही नहीं गया ना बताने को। इनके पास कुछ नहीं है। 4.5 साल में आखिर भाजपा ने किया क्या है? आप जहां पे खड़े हैं, अगर ये लाइटें जल रही तो समाजवादी पार्टी की देन है। ये सामने जो आपको विकास दे रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये पूरा यहाँ से सुभाष चौराहे तक जाइए आप, और
सपा ने सिर्फ लिखा है काम मोदी जी ने किया है, सारा काम आज ये मोदी जी का और योगी जी का है। आज लड़की होके सड़क पे हूँ तो ये योगी जी की देन है, ये योगी जी की देन है। आपकी सरकार में लड़कियों का रेप हुआ है, लड़कियों को उठाया गया है, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, बस यही हुआ है, यही हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहती, एक मिनट प्रिया, एक मिनट। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना यहाँ मत खड़े होइए। सुन तो रहे हैं, आप सुनिए, सुन तो रहे हैं। सपा ने सिर्फ माफिया, सपा समाजवादी क्या कह रहे हैं? टीनी जी कहा गए, इनके टीनी जी पत्रकारों को ये नहीं ये बीबी चैनल के पत्रकार से उन्होंने अभद्रता की है। वो पत्रकार को नाम बताइए, मंत्री जी का इनसे पूछिए क्या हुआ उसके साथ। देखिए आपस में लड़ रहे हैं, अपना दल सहयोगी है। आप ये बताइए टेनी जी कहाँ गए, बताइए टेनी जी कहाँ? मेरी बात सुनिए। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियां जो है वनस्पति के साथ काम करना चाहिए। आपसी द्वेष के साथ यहाँ लड़ाई करने के लिए डिबेट करिए, आसानी से करिए। देखिए अब तो समझ में आए क्या कह रही हैं आप? आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताइए। महिला प्रगति की क्या इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर बोल रही, क्या गोहरी में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था, वहां पे आप गई थी कि नहीं गई? क्या हुआ था? कितने रेप हुए? की सरकार हत्याकांड कहाँ गया? निर्भया हत्याकांड कहाँ गया? समाजवादी पार्टी के गुंडे लड़कियों को उठा ले आते थे, और जब वो थाने में शिकायत करती थी तो कोई समाजवादी पार्टी का विधायक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये जिस तरह से आपस में सरकार, अनुप्रिया पटेल जी हमारे नेता हैं, अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये सपा वाले सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जो आना तो नहीं, ये सुनिए जो ये लोग कह रहे हैं। कुल मिला के अखिलेश देखिए यहाँ आरोप प्रत्यारोप है और सियासी फायदा किसे हो रहा है ये सब आपने सुना और समझ लिया कि प्रयागराज में अब जो है एक दूसरे पर बहस शुरू हो गई है, किसका फायदा किसको। सर्द शाम है लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां गर्मा गर्म बहस हो गई। जरा हम अब लखनऊ भी चलते हैं, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पंकज, अगर ये सर्वे ये कहता है कि कैश कांड का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, 59% लोग कहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब हो रही है कि इत्र वाले का कनेक्शन सपा से ही है? जी हाँ, शुरुआत में अगर अखिलेश देखिए तो जैसे ही छापा पड़ा ना कानपुर और कन्नौज में, तो जिस तरीके से बीजेपी ने उसको समाजवादी पार्टी का गढ़ बता दिया। कन्नौज के इत्र व्यापारी जो हैं पीयूष जैन, उसको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। ये भी बता दिया गया कि समाजवादी परफ्यूम वाले भी वही हैं। तो शुरुआत में चूंकि अखिलेश यादव प्रचार में नहीं थे, 2-3 दिनों तक ये पूरा नैरेटिव बना रहा कि इसका कहीं न कहीं कनेक्शन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। बीजेपी ने ये पूरा माहौल बना दिया और मुझे लगता है ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी समझाने में नाकामयाब रही और इसका फायदा शुरुआत में अभी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है शायद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।